वो आया मेरी इस बच्ची को देखते हुए हेल्प कर दे। और ये बताएं कि ये दोनों बच्चियां जो हैं आपकी, ये सुना आप कभी बाहर काम के लिए जाती हैं कहीं, जहाँ भी जाती हैं काम के लिए, तो इनको घर छोड़ के अकेले में चले जाती हैं? हाँ जी, इस मेरी बेटी को मैं अकेली घर छोड़ के जाती हूँ, उसको तो फिर मैं ट्यूशन में छोड़ जाती हूँ। ये बचपन से अकेली ही पली है कि अकेले छोड़ के मैं चली जाती हूँ, मेरा कोई भी नहीं है खुदा के सिवा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या मतलब मियाँ को छोड़ जाने के बाद आप मतलब इधर अकेली रह रही हैं, और उसके बाद आपके जो घर वाले हैं वो भी नहीं रख रहे? मतलब मेरे घर वाले खुद गरीब हैं, मेरे वाले साहब नहीं हैं, भाई भी नहीं हैं, हम बहन नहीं हैं, ठीक है। मदद करने वाला कोई नहीं था। मैं उधर भी ना गई क्योंकि वो खुद एक गुर्बत के मारे हैं, और मेरी भी माशाल्लाह बेटियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद कमाती हूँ, उनको खिलाती हूँ। ये अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हर अज़ा मेरे सलामत रखे इन बच्चियों के लिए, और इन बच्चियों के वसीले में खाती हूँ। मैं मेरी कोई औकात नहीं कि मैं खा सकूँ। उस बंदे ने तो मुंह मोड़ लिया ये बेटी होने पे, मगर मुझे रब ने बड़ा वक्त लगा दिया इस बेटी। सुना है आपके पास पहले कुछ दिनों पहले 3,000 रुपये आए और उनको देख के आप बदल गई कि 3,000 कैसे आ गए, वो क्या स्टोरी थी? हाँ जी, वो ना देखें, जब इंसान अल्लाह पे यकीन रखता है तो अल्लाह ताला इंसान की बड़ी मदद करता है। वो चाहे नेक हो चाहे गुनहगार हो, अल्लाह ताला सब कुछ सीने के साथ लगाता है। देखिए, मेरे घर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैंने रब के आगे फरियाद की कि रात के 3 बजे का टाइम हुआ और मैंने आयत करीमा पढ़ना शुरू कर दिया कि या अल्लाह मुझे नींद नहीं आ रही कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं राशन घर में डाल सकूं। सुबह जुम्मे का दिन था, ठीक है, मेरा दरवाज़ा नॉक हुआ, मैं बता भी नहीं पा रही। मेरा दरवाज़ा नॉक हुआ, खतून सामने बाएं में थी। मैंने कहा जी आपने किससे मिलना है? उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपसे मिलने आई हूँ, आपके घर में खामन नहीं है। तो ये बच्चियों के लिए मैं 3,000 रकम, मैं ना काफ़ी देर उस पैसों को देखती रही और उस औरत को देखा, वो किधर गई किधर नहीं मुझे नहीं पता, मगर मैं परेशान थी। ये मदद कहाँ से होगी? कौन देता है किसी को? कौन देता है किसी को? कोई नहीं देता। मगर मेरी अल्लाह ताला ने इस तरह मदद की है। कुछ दिन पहले की बात है, 3,000 रुपये मैंने गिने, फिर मैंने उनका सौदा सलफ डाला, बच्चों को खिलाया, घर में राशन डाला। तो एक औरत खातून है ना, पहले तो मियाँ खिलाते थे पिलाते थे, अब बड़े ताने सुनते होंगे। किसी कोई ऐसे बंदे के साथ हेल्प के लिए गई हैं क्या? लोगों से ताने मिलते हैं आपको? लोग तो बजटिया इंसान की जवानी को देखते हैं। अब जो मुआशरा है वो देखिए, कोई नमाजी भी है ना, उनके पास मैं जाती रही कि अपील करती रही कि मेरी छोटी बेटियां मेरी मदद की जाए। मदद के बजाय लोग मुझे देखते थे। 80 साल आपने बताया थी एक बंदे के पास, वो क्या स्टोरी है? वो तहज्जुद गुजार बंदा 80 साल का, मैं उसके पास अपील के लिए गई कि उसके घर औलाद नहीं थी, ठीक है, वो लोगों को देता है। जब मैं गई तो उसने मुझे कहा कि आप मेरे साथ दोस्ती कर लें, आपको घर बैठे सब कुछ मिलेगा। मैंने कहा नहीं, मैं गली मोहल्ले में सर्वे करती हूँ, लोगों के घरों में भी काम करती हूँ इन बच्चियों की खातिर। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि ये जो बच्ची है ये अभी बड़ा दुआएं कर रही थी, बेटा पापा किधर हैं? अरे प्रेम पे बड़े पापा के पास गए। किधर चले गए? गाँव। अच्छा, मुझे दुआ मांगो। अल्लाह ताला हमारे पापा माफी कर दो, आमी मांगो दो। ये अपने पापा के लिए दुआ कर रही है? हाँ जी, ये अपने पापा के लिए डेली दुआ करती है, रात को सोने से पहले किया, हमारे पापा वापस कर दो। क्या क्या कह रही है ये भी? दुआ की बस हो गई। अच्छा चलो ठीक है, बस हो गई। ये बच्चे आप देख सकते हैं, बच्ची किस तरह बाप के लिए रो रही है। बाप को याद करके कभी कहती है एरोप्लेन पे चले गए, हमेशा मैं आया हूँ, मुझे कह रही मेरे पापा पता है एरोप्लेन पे चले गए। ये बच्ची स्पेशली अपने बाप को बहुत याद कर रही है। शायद वो कहीं देख भी लें। तो बेटियाँ कहते हैं ना, औरत रख लेना बड़ा आसान काम है कि मैं शादी कराऊँ, संभालना बड़ा मुश्किल काम है। बच्ची हैं, किसी की बच्ची के पे सर रखना बड़ी बात होती है। और ये एक बच्ची, ये बेटा तुम भी आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। ये देखें, ये भी बच्ची है छोटी सी, और मुझे इनको देख के ऐसा लग रहा है छोटी सी, जैसे मेरे घर की छोटी, मेरे जो भतीजे उस तरह लग रही है। मैं तो आके इनके साथ खेल रहा हूँ। तो आप अभी आपकी एज भी माशाल्लाह इतनी नहीं है। एज क्या आपकी? 30 साल। 30 साल। और आप कोई अच्छा रिश्ता हो आपके लिए, जो आपको अच्छा घर दे सके, आपको अच्छी तरह रिहाइश दे सके, आपको एक पर्दे में रख सके, आपकी बच्चियों को पाल सके, वो अगर अच्छा रिश्ता मिलता है। पहले तो हम जब वीडियो बनाते हैं तो लोग ना बीच में वैसे ही आ जाते हैं, उनको तो कहता हूँ कि देखें, किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और अच्छे लोग कॉल के इनकी जितनी पहले आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई इनकी जितनी अल्लाह की इन बच्चियों के लिए। और मैं आपको बताऊँ, ये दोनों बच्चियाँ जो हैं, मैं बताना नहीं चाहता कि किस कास्ट क्या है, और इनकी अगर हेल्प करेंगे आपका बड़ा सवाब होगा, और बहुत ज़्यादा सवाब होगा। इनका नंबर, जायज़ कैश नंबर अभी ये आ रहा है
ये आप देख सकते हैं, इस पर आप जायज़ कैश भेज सकते हैं। उसके अलावा इनका अकाउंट नंबर भी इनका आ रहा है। अब आपने जो रब्ता करना है इनसे करना है, इनके नंबर पे कॉल करनी है और इनकी जितनी कोई सपोर्ट कर सकते हैं इन 2 बच्चियों की खातर जिनका फ्यूचर अभी भी देखिए। क्या बेटा ड्राइंग क्या कर रही हो? कलर। ये देखें ये बना रही है, इनके पास यही है। मेरे ख्याल में ना स्कूल जाने के लिए पैसे हैं ना ट्यूशन के लिए पैसे हैं, वो खुद ही इनकी मम्मा ने इनको ला के दिया हुआ है, उसमें लगी रहती है। और ये बच्ची घर में अकेली रहती है, माँ इनकी कमाने के लिए निकलती है। तो मुश्किलात तो बहुत होंगी, बहुत ज़्यादा। आपको पता है ये मुआशरा नहीं इंसान अकेली औरत को जीने देता। क्या रिक्वेस्ट करती हैं लोगों से? मैं यही अपील करती हूँ कि जिनके पास इतने सोर्सेज हैं खुदारा वो सब की मदद करें, जितने भी गरीब हैं। आया किसी की ऐसी बेटी ना रहे कि जो पढ़ ना सके, जो पढ़ाई से महरूम रह सके। नहीं, आप ये बताएं कि आपकी हेल्प होगी। अकाउंट नंबर आपका ही है? जी जी मेरा ही है। और जो जायज़ कैश भी है? जी। तो तो आपको लोग हेल्प कर रहे हैं, आप इस नंबर पे इनकी हेल्प कर सकते हैं। लास्ट बात ये बताते हैं, अगर कोई आपसे शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता हो, जो इंसान का बच्चा हो, करेंगी? सोचूंगी इस बारे में, अभी तो कुछ नहीं कह सकती। नहीं, पहले आपने शायद मैंने इसी वजह से कहा क्योंकि आपने कहा था कि मैं कोई अच्छा रिश्ता हो तो करूंगी। कर लूंगी हैं? हाँ जी, जो मेरी बच्चियों को रखे। मैं तो ये चाह रहा हूँ, देखें मैं कुछ शादी वाली माई नहीं है कि शादी कराने वाली। मैं ये चाह रहा हूँ कि यार आपका एक फ्यूचर बने, आप एक खातून हैं और आपकी ये बच्चियाँ प्यारी प्यारी मासूम बच्चियाँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कोई अच्छा रिश्ता, कोई अच्छा मतलब अच्छी जगह पे अच्छे घर में रखने वाला बंदा मिले तो आपको करनी चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि आपको कह रही है मुझे तो ट्रस्ट नहीं है किसी पे। हाँ जी ये बात है, और कोई बात नहीं है। ट्रस्ट किसी पे नहीं, ट्रस्ट नहीं है कि कब आप होके उसने नहीं रख सकी तो बेटियों की वजह से छोड़ दिया। मजीद आगे मैं बेटी कर पाई तो क्या पता मैं मर जाऊं बेटी पैदा करते हुए। इसकी बात तो रब ने मुझे मौजे से सर में ICU में दाखिल भी रही हूँ। 15 दिन मुझे होश नहीं थी कि जब वो छोड़ के चले गए। लड़ाई हुई बड़े ऑपरेशन से, ये मेरी बेटी है, ठीक है वो चले गए। इस बच्ची को उन्होंने देखा तक नहीं। बस ये मैं पूछना चाहती हूँ उनसे भी कि क्या कसूर था इस बच्ची का। मुझे कोई कसूर बता दे, मैं उस कसूर के सहारे जी। बेटा दुआ करो जरा एक दफा नहीं मांग रही जी, ये नहीं मांग रही। खैर ये वो मोहतरमा है, हमारी बहन है जिनको इस वजह से छोड़ दिया गया कि उनके घर ये फबीहा पैदा हुई है ना, फबीहा। और आप लोगों से जितने हजरात अल्लाह ने आपको बड़ा देना है, किसी की बेटी की ज़िंदगी जो है ना वो सेट करना, समझ लें कि आपकी अपनी ज़िंदगियां सेट हो गई। तो इनकी बेटियां 2, इनकी ज़िंदगी सेट आप कर सकते हैं। इनके नंबर पे आप रब्ता करके इनकी हेल्प कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो तब बनाएंगे जब इनकी हेल्प हो जाएगी और इनका कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू हो जाए। मैं ये चाह रहा हूँ जिससे ये घर चला सकें। अगर शादी नहीं भी करी, अगर शादी कर रही हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता चाहिए जिसको देख कर ये खुद करेंगी रब्ता, अगर कोई इतना हुआ, क्योंकि ट्रस्ट तो किसी पे इनको नहीं है। फ़िलहाल मुझे और इनको इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ बोलो एक दफ़ा और। एक दफ़ा और नहीं, एक दफ़ा ये जल्दी बस हो जाती है। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।